हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बहुत ही बड़ी खबर जो है सो निकल के आ रही है कि जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जेट जो है, जो जेपीएससी के द्वारा फॉर्म भराया जा रहा था, उसका अंतिम तिथि जो है वो 6 अक्टूबर था यानी कल तक था। लेकिन अभी-अभी जो है जेपीएससी के द्वारा जो है सो इसका जो है अंतिम तिथि जो है लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन करने का, उसमें विस्तार कर दिया गया है और अंतिम तिथि 30/10/2025 कर दिया गया है ना? तो ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बहुत सारे छात्र जो हैं परेशान थे अपना डिग्री सर्टिफिकेट को लेकर के, मार्कशीट को लेकर के, प्रोविज़नल को लेकर के, रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट को लेकर के, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, है ना? तो जितना भी तरह का समस्या था और बहुत कम समय मिला था और बीच में छुट्टी भी था, इसीलिए जो है सो ये जो है जेपीएससी का एक वेलकम स्टेप है कि इसका में तिथि का विस्तार जो है सो किया गया है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत सारा इम्पोर्टेंट बात बताएँगे इसमें हम। फॉर्म भर लिए हैं फिर भी आप देखें, है ना? कि आप लोगों ने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर लिया है और अगर आप नहीं भरे हैं तो आपके पास अब बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिल गया है। 20 दिन का लगभग समय जो है 20 से 25 दिन का समय जो है सो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है ताकि सारा का सारा डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर तरीका से बनवा लें, निकलवा लें और फॉर्म को भर सकें। क्योंकि आप सभी को पता है कि लास्ट ये जो फॉर्म आया था ना जेट, वो अभी नहीं आया था, 18 साल पहले आया था और अब ये मौका कब मिलेगा दोबारा जीवन में ये आपको भी पता है ना? कि झारखंड में एक बार जो बहाली हो जाता है, सो हो जाता है, ठीक है? तो 10th, 12th, यूजी, पीजी सर्टिफ़िकेट को लेकर के बात करेंगे। कास्ट रेसिडेंटियल सर्टिफ़िकेट को लेकर बात करेंगे। ब ये ल माफ़ करिएगा दोस्तों कि पिछला वीडियो में मैं जो है सो अपीयरिंग वालों पर बात नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ, इसमें अपीयरिंग वाला जो है, उनके ऊपर भी बात करेंगे और आप सभी को पता ही है कि लगातार जेपीएससी को मैं मेल के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर रहा था कि बताइए कि डॉक्यूमेंट में अगर जो-जो नहीं है उसके जगह पे क्या लगा कर के हम भर सकते हैं। ये बात करेंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि जो हड़बड़ी में लोग फॉर्म भर दिए हैं, जहाँ कुछ-कुछ गड़बड़ हो गया है, तो वो लोगों का क्या समाधान है, ठीक है? तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और जो है कि जो-जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं था, वो सब तैयार करने का एक प्रॉपर टाइम आप सभी को मिल चुका है। साथ ही साथ आपको पता है दोस्तों कि जेपीएससी जेट जो है ना, ये आपके जीवन में एक नया दिशा लेकर के आ सकता है। एक ऐसा जॉब का मौका आपको मिलेगा इसमें कि अगर आप क्वालीफाई कर पाई जाइएगा, तो डायरेक्ट जॉब तो आपको जेट के माध्यम से मिलेगा नहीं, है ना? लेकिन आप पीएचडी कर सकते हैं, उसमें आपको जो है सो लगातार 5 साल तक 20 से 25,000 रुपया करके मिलता है फेलोशिप से। और अगर आप पीएचडी नहीं करिएगा तो डायरेक्ट बहुत सारा यूनिवर्सिटी जो है ना? कि जब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का बहाली आएगा उस टाइम डायरेक्ट जेट के थ्रू बहाली हो सकता है। तो बहुत सारा आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा और एक अच्छा खासा सैलरी वाला हो जाएगा। और आप देखे होंगे कि 2404 पोस्ट के बारे में बार-बार बात किया जा रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा था बार-बार कि 2404 पोस्ट जो है सो बहाली निकलेगा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का। तो वो उसका रास्ता जो है सो यहीं से होके गुज़रेगा दोस्तों। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं एक-एक करके कि दोस्तों बताइए कि यहाँ पे जो पिछला वीडियो में छूट गया था उसका बात करते हैं कि जो अपीयरिंग वाले दोस्त हैं, है ना? उनके लिए है कि आप जो है सो फॉर्म बिंदास होकर के भर दीजिए। अब यहाँ पे 2 तरह के अपीयरिंग वाले हैं, एक जिनका एग्ज़ाम हो चुका है सिर्फ़ रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और दूसरा जो अभी जो है लास्ट ईयर में है, सेमेस्टर नहीं बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर में है, ठीक है? यानी कि जिनका 24-26 सेशन है, तो 26 में जिनका कंप्लीट होगा, तो वो आप लोग भी भर दीजिए फॉर्म को। लास्ट समय जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए तो एक फॉर्मेट आ गया है अपलोड करने के लिए, आपको कॉलेज में जाकर के सिर्फ साइन करवा लेना है उसमें भर कर के कि हाँ, हम यहाँ पढ़ते हैं, मेरा ये सेशन रहा, इतना एडमिशन हुआ है। जो इसमें लगाया गया है जेट वाला नोटिफ़िकेशन में, आप देखे होंगे, ठीक है? और जो लास्ट ईयर में वो भी भर दीजिए। तो अपीयरिंग वाले को हम बता दिए कि फॉर्म आप भर दीजिए। अब देखिए दोस्तों 10th 12th ग्रेजुएशन और पीजी जिनका कंप्लीट हो गया है ना, वो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आप अपना डिग्री सर्टिफ़िकेट निकलवा लीजिए। 20 दिन का 25 दिन का बहुत अच्छा खासा समय होता है। इससे ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। अब कोताही नहीं बरतना है। भले जेपीएससी की तरफ से आ गया है कि जो है सो आपका जो है प्रोविज़नल मान्य है। ठीक है? लेकिन अगर आप बहुत पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, पीजी कर लिए हैं और अभी भी प्रोविज़नल डाल के फॉर्म भर रहे हैं भरना चाह रहे हैं, चाहे भर दिए हैं, तो ये आपका कहीं न कहीं समझिए कि लूप है, आपका ही यहाँ पे कमी है।
तो आप उसको उस चीज़ को दूर करिए। तो यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट होंगे आएँगे, एक तो अभी तक वेट ही कर रहे हैं कि अब डेट बढ़ेगा, तो उनको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जिनका जो फॉर्म भर दिए हैं प्रोविज़नल से, वो अब क्या करेंगे, तो आप वेट करिए, जो मॉडिफ़िकेशन डेट है ना? वो 1 नवंबर को दिया गया है, 1/11 को दिया गया है, अभी हम दिखाएँगे आपको, सारा बात हम दिखाएँगे, देखिए इसमें दिखाएँगे, है ना? और जो पिछला वीडियो बनाए थे मेल-उल वाला सारा आपको हम बार-बार दिखाते ही रहते हैं, लेकिन वो चीज़ हम दिखाएँगे। तो आपको क्या करना है, आप समझिए पहले कि जो प्रोविज़नल डिग्री से आप फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है? 10th 12 ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी जो भी, तो आप क कोशिश करिए ओरिजिनल निकलवा लीजिए और आप जो है सो मॉडिफ़ाई कर दीजिएगा। आप 1 नवंबर का वेट कर लीजिए, ठीक है? और अब बात रह गया कि जो स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट हैं उनके पास 10th-12th का तो डिग्री है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हैं, तो उनके पास नहीं है, तो वो क्या करेंगे, एक ही चीज़ जो है 2 जगह डाल देंगे। ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, देखिए मेल में यही चीज़ आया था जवाब, हम पिछला बार वीडियो में भी दिखाए, इसमें भी दिखाते हैं। देखिए जेट को किया गया था जेट 2024 @jpsc डॉट gov.in के माध्यम से मेल किया गया था और रिप्लाई भी आया था। 2 सवाल था कि सर जो है सो सर्टिफ़िकेट नहीं है तो क्या भर सकते हैं? तो एक ये था, तो और दूसरा था कि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो मेरे पास सिर्फ़ मार्कशीट है, तो इसके लिए हमको क्या अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफ़िकेट की जगह पे? तो यहाँ पे देखिए उसी का रिगार्डिंग जवाब आया था कि अभी भी मेरा 2 मेल पड़ा हुआ है, उसका जवाब अभी तक नहीं आया, जैसे आएगा वो हम दिखाएँगे आप लोगों को, है ना? एक तो था कि ओरिजिनल आपके पास नहीं है, तो आप प्रोविज़नल डाल सकते हैं, ये देख सकते हैं और दूसरा क्या है कि अगर आपका 10th-12th का जो है प्रोवाइड करता है सिर्फ़ मार्कशीट, तो उसके जगह पे आप सर्टिफ़िकेट नंबर के जगह पे आप मार्कशीट नंबर आप डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 10th-12th वालों का तो क्लियर हो गया कि जिनके पास है, जिनका बोर्ड प्रोवाइड करता है, वो तो अपना दोनों डालेंगे और जिनका नहीं करता है, वो सिर्फ़ मार्कशीट डाल देंगे। तो 2 चीज़ क्लियर हो गया कि प्रोविज़नल की जगह आप ओरिजिनल डालने का प्रयास करिए। दूसरा जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले थे 10th-12th ख़ास करके जो सीबीएसई, एसई बोर्ड से थे, उनका, ठीक है? अब रह गया कास्ट रेसिडेंट सर्टिफ़िकेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफ़िकेट के बारे में हम बताना चाहेंगे कि आप एसटी, एससी, है ना? बीसी 1, बीसी 2 जो सर्टिफ़िकेट है कास्ट वाला या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो आप देख लीजिए जो जेट का जो फॉर्म आया हुआ है ना? जो विज्ञापन है, जो एडवर्टाइज़मेंट है, उसमें दिया गया है कि आपको जैसे कि 2019 के बाद का बना हुआ है, जैसे बीसी 1 के बारे में बता रहे हैं, चाहे बीसी 2 के बारे में बताएँ कि 2019 के बाद आपका बना हुआ है, सीओ लेवल से तो मान्य होगा, है ना? उसी तरह कास्ट के बारे में भी दिया गया है, ठीक है? और अगर उससे पहले का है तो आपको एसडीओ का चाहिए, लेकिन लिखा गया कि 2010 12 के बाद का होना चाहिए इस तरह से, उससे पहले का है तो नहीं मान्य होगा। तो ये सब चीज़ आप अपना कैटेगरी वाइज़ देख लीजिए। इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे एक-एक आ रहा है ना कि जो अदर स्टेट के लोग हैं ना, उनको भी यहाँ पे रेसिडेंट माँग रहा है। ये पता नहीं साइट का ही प्रॉब्लम लग रहा है ये, क्योंकि अब देखिए अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है, वो फॉर्म भरना जा रहा है, तो उसको क रेसिडेंट कहाँ से दे पाएगा? हालाँकि झारखंड के वैसे साथी जो जनरल कैटेगरी से हैं, उनको भी रेसिडेंट सर्टिफ़िकेट देना पड़ेगा। आप भले ही आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है, रेसिडेंटियल सर्टिफ़िकेट जो होता है, वो आपको फॉर्म भरने में लगेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 चीज़ और ध्यान में रखना है कि फ़ोटो सिग्नेचर जो अपलोड हो रहा है, तो फ़ोटो का पीछे का बैकग्राउंड आप कोशिश करिए व्हाइट रहे, ठीक है? और दूसरा बात इसमें लिखा हुआ है कि आपका सिग्नेचर जो आप एक बार अपलोड कर रहे हैं ना, वो जहाँ-जहाँ भी अभी जो इस फॉर्म भरने की प्रक्रिया में यूज़ होगा, वहाँ-वहाँ वही चीज़ आप यूज़ करिएगा और लिखा हुआ है उसमें कि ब्लैक पेन से और व्हाइट बैकग्राउंड में आपका सिग्नेचर हो तो बहुत अच्छी की बात है। हालाँकि आप अगर कर दिए हैं ब्लू से तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ब्लैक किए हैं तो बहुत अच्छी बात है और आपका विज़िबल होना चाहिए। तो और कुछ हमको नहीं लगता कि कोई बात अभी छूट रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात था कि जो जेट है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट, जो जेपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाला था, उसका क्या हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट हुआ था 16/9 से, है ना? 16 सितंबर से स्टार्ट हुआ था ती और जो है लास्ट डेट जो था, वो था 6 6-10 तक। लेकिन उसको क्या कर दिया गया है कि एक्सटेंड कर दिया गया है और 30-10 तक कर दिया गया है ना? 30 अक्टूबर तक कर दिया गया है और इसमें अब चेंजेस जो भी गलती वगैरह हुआ है, वो 1, 2 और 3, 3 दिन दिया गया है टाइम, 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर, तीनों दिन आपका जो है चेंजेस आप उसमें कर सकते हैं। तो ये रहा बहुत बड़ा खबर है और पेमेंट का जो अंतिम तिथि है, वो 31 अक्टूबर तक का रखा गया है।
तो उम्मीद करते हैं सारा सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपका बच जाता है, तो आप कमेंट करिएगा, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। और कुछ लिंक हम आपको नीचे प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम का, है ना? इसको आप फॉलो करके ज़रूर रख लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर बार छोटा-छोटा बात को लेकर के, सूचना को लेकर के हम वीडियो नहीं बनाते हैं, बहुत कम वीडियो बनाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहता है उसके लिए वीडियो लेकर के ही आते हैं, तो आपको वहीं से आपको ये न्यूज़ मिल जाता है। हालाँकि ये वाला जो खबर है अभी डेट बढ़ने वाला, वो भी हम आते के साथ हम पोस्ट कर दिए थे चैनल पे, है ना? टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से भी आपको मिल गया होगा। लेकिन जो वीडियो नहीं देख पाएँ, चाहे जो वहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनको फ़ायदा हो गया ये चीज़, उसको इतना लंबा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप भी जो है सो जुड़ जाइए। और आप सबसे बड़ा बात कि आपका जो तैयारी आप जो कर रहे हैं, तो पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है, तो उसके लिए आपके लिए हम फ्री स्टडी मटेरियल लाएँगे। साथ ही साथ कॉमर्स के लिए, टीआरएल डिपार्टमेंट के लिए भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी कुछ दिन में आपको पता चलेगा, और आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क जो है आपके पास जितना भी हो सकता है हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएँगे। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। एक लाइक ज़रूरी है आपका, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। थैंक यू ऑल।